अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब सबसे पहले हम लोग आए हैं ग्रोसरी करने, और ग्रोसरी लेने के लिए हम लोग आते हैं इम्तियाज़ मॉल। और इधर इम्तियाज़ मॉल में ही जो फार्मेसी है, इधर से हमने सोचा कि आज मेडिसन का वगैरह का भी सारा काम जो है ना, जो चीज़ें लेनी है वो इधर से लेते हैं, क्योंकि मेरा आज सारा दिन ही शॉपिंग में ही गुजरेगा। मैं आपको अब आज साथ साथ ही बताती जाऊंगी कि क्या क्या हम लोग लेंगे और क्या क्या करना है। असल में इनके पापा जो हैं वो एक ही दिन मुयस्सर होते हैं, संडे को, और संडे को ही हम सब की जो फरमाइशें हैं इन्होंने पूरी करनी होती हैं। तो मैंने आज सारी लिस्ट बना के रखी हुई थी कि हमने जो जो लेना है, और सारा कुछ ही जो है वो उनको बताया। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि पहले ग्रोसरी करते हैं, फिर वापसी पर खाना बनाने का आज कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि सारे काम ही आज हमने बिल्कुल समेटने हैं। तो सोचा कि रास्ते से ही नान चने लेकर आते हैं। मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा पहले गाड़ी में से सारा ग्रोसरी वाला सामान निकाले, तो फिर उसके बाद क्योंकि आज सब्जियां भी लेनी थी, सब्जियां भी आ चुकी हैं। और फिर मैं देखती हूँ अगर तो मुझसे पहले मैं ये चेक कर लूँ। सबसे पहले जो है ना, मैं खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के चेक करके तो फिर बच्चों को स्टार्ट करवाती हूँ। अच्छा ये देखें, बच्चों ने ना ये सामान निकाला, और इसमें जो अपनी जो ज़रूरत की सारी चीज़ें जो थी ना, उन सब ने पूछा कि मम्मा क्या क्या जो हमने कहा था वो लाए हैं कि नहीं, वो ये वो। तो जो अपनी चीज़ें थी वो निकाल ली हैं, और बाकी जो है ना वो इधर आ गए हैं। और मैंने इनको पता है कि जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं ना, वो मैंने छुपा के रखने होते हैं, और अभी मैंने कहा इनको टच नहीं करना। मैं जहाँ भी छुपा के रखूँगी ना, तो ये बिस्किट जो है वो बच्चों को पता चल जाता होता है। मुझे आप लोगों ने बताना है कि आप लोग बिस्किट और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो कहाँ छुपा कर रखते हैं। असल में छुपाना इसलिए होता है कि वो सारा जो डिब्बा है ना बिस्किटों का, वो एक ही टाइम पर ख़त्म ना हो, वरना ये 3 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। चाय वगैरह पी है, मैंने कुछ सब्जियां जो हैं वो सारी समेट ली, और फिर उसके बाद कुछ आधे घंटे का ब्रेक लेके हम लोग पहुँचे हैं इधर। उमर हमज़ा का कुछ यूनिफॉर्म कुछ चेंज हुआ है, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वो यूनिफॉर्म वगैरह लिया है इधर हम लोग। तो मैंने कहा मेरी तो बस टांगों की बस हुई हुई है, मैं नहीं गाड़ी से उतरूँगी। और अब इधर पहुंच गए हैं डी ग्राउंड में, और इधर ही सारे ही शूज़ के मॉल वगैरह हैं। तो अभी देखते हैं इधर कितनी कोई ख्वारी होगी। यकीन करें, इधर जो शूज़ लेते वक्त बच्चे तंग करते हैं ना, शुरू से लेकर जो है ना, ये जितने भी मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, इन सब के ना शूज़ का हमेशा से ही मसला होता है। इनको कोई जूता जो है ना पसंद नहीं आता, जो पसंद आ जाता है तो वो उसकी फ़िटिंग का मसला होता है। और ये जो आदत है ना मेरे चारों बच्चों की, ये अपने पापा पर गई है, और ना इनको कोई जूता पसंद आएगा, ना कोई इनकी फ़िटिंग पसंद आएगी, और घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे। बाप बच्चे सारे जो है ना, मैं बैठ जाती हूँ। अब तो मुझे समझ लग गई है इन सब की नफ्सियात की। मैं बैठ जाती हूँ, मैं कहती हूँ जब पसंद आ जाए ना तो फिर मुझे बता देना, करना मैंने ओके है। मुझे जो है ना कहते हैं कि मम्मा जब तक आप ओके नहीं करेंगी। तो अब ये हमज़ा को कोई शूज़ पसंद आ गए हैं, ये 2 सिलेक्ट हो चुके हैं। दोनों में से एक लेसेस वाले हैं और एक इस तरह का स्टेप है, और उसको कंफ्यूजन है कि मैं कौन सा स्टाइल लूँ। फिर मेरे पास आके बैठ गया, मम्मा अब आप फाइनल कर दें। तो फिटिंग का भी है, पूरा सेटिंग हो गई है जनाब। एक बंदा फारिग हो गया है अल्लाह अल्लाह करके, और जो अब अल्लाह की बंदी हमारे साथ है, अब अल्लाह करे इसका भी मसला हल हो जाए। अभी हम लोग बीच बीच में मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ, यकीन करें सारे मॉल फिर चुके हैं। जूता एक काम का नहीं है, ये दिखा रही हूँ आपको। खूबसूरती में तो हैं सारे, लेकिन पहनने के काबिल नहीं है। असल में इसने पहनने हैं यूनिवर्सिटी के लिए, जॉगर्स इसको लेकर दिए हुए हैं, लेकिन अभी कहती है कि मामा कभी कोई फंक्शन वगैरह भी आ जाता है, और कुछ दूसरा भी जूता लेना है, और कुछ तीसरा भी जूता लेना है। पता नहीं क्या क्या चल रहा है इसके जहन में, ना मुझे समझ आ रही है और ना इसके बाप को। और अभी जो है ना ये इधर ही खड़ी होके तो कन्वर्सेशन शुरू हो गई है सीढ़ियों पे ही कि अभी मुझे क्यों नहीं जूता पसंद आ रहा। मतलब अभी अभी हम जा रहे हैं, ये पहुंच गए हैं बाटा पे। बाटा पे पहुंचकर मुझे जूता पसंद आ गए हैं एक दो, लेकिन वो मरियम कह रही है कि ना अभी बताते हैं पापा को। लेकिन इनके पापा जो है ना वो शॉप से निकल के तो गाड़ी में बैठ चुके हैं कि इधर भी इनको जूता कोई पसंद नहीं आना, और हम फिर भागे भागे आए हैं। और अब हम पहुंच गए हैं चेज़ वैलियो पे। चेज़ वैलियो पे भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हम लोगों ने लेनी थी।
चेज़ अप भी है इधर और चेज़ वैल्यू भी है। फ़िलहाल तो पहले पहुंच गए हैं चेज़ वैल्यू में। दुआ है कि अब शाम होने वाली है और हमारा अभी तक इतनी कुछ ज़्यादा चीज़ें हमारी फ़ाइनल नहीं हुई हैं। ये इधर पहले तो शूज़ का मसला था कि शूज़ कौन से लेने हैं। असल में यहाँ पर जो है काफ़ी देर हमारी निकल गई हो चुकी थी, तो फिर मैं ना एक तो माहम भी तंग करी थी, उसने रोला डाला हुआ था। अब जो है पर्स लेने हैं। पर्स की इधर चेज़ वैल्यू में अगर आप आ जाएं तो आपको हर किस्म के पर्स मिलेंगे, लेकिन अल्लाह करे कि हमें मरियम की पसंद का मिल जाए कोई पर्स। तो हो गया फ़ाइनल। ये जो ब्लैक कलर का था ना वाइट ज़िप वाला, ये कुछ बेहतर था। मैंने और इसके पापा ने इसको कहा है कि कोई लाइट वेट सा पर्स लेते होते हैं जिसमें मतलब आप कॉलेज की सारा कुछ, लैपटॉप भी आ जाए, बीच में आ जाए ना, तो वो सही रहता है बजाय इसके कि पर्स का अपना ही वेट इतना ज़्यादा हो। और अब हम लोग खड़े हैं काउंटर के पास, इनके पापा को भेजा हुआ है, वो बेचारे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, उधर खड़े हैं और मैं इधर डेकोरेशन पीसेस के पास खड़ी हूँ। और इस साइड पर जो है ना, इस फ्लोर में यही सारा सामान होगा और आगे अभी क्रॉकरी वगैरह के भी सेट पड़े हुए हैं। मेरा दिल कर रहा है कि वो मैं आगे निकल जाऊं, लेकिन अगर मैं आगे निकल गई ना तो फिर मुझे घर कोई नहीं घुसने देगा। सारे थक चुके हैं और बस हो चुकी है। बस यही है कि बिल बने और हम लोग घर जाएं। घर जाएंगे और फिर उसके बाद अभी बच्चे जो है ना, माँ हमने रोना शुरू किया हुआ है कि भूख भी लगी हुई है, सबको प्यास भी है। और अब देखते हैं कि अभी हमज़ा जो है ना मेरे पास खड़ा हो के आहिस्ता से कह रहा है कि पापा से कहें कि अभी मेरे कपड़ों का कुछ कर लें। तो कपड़ों का ये फ़ैसला किया है कि एक आधा महीना, ये 15 दिन निकल जाए ना, तो फिर ही हम लोग सर्दियों के कपड़े फिर शॉपिंग होगी, क्योंकि आज जो है ना बस थकावट बहुत हो गई है। फिर कपड़ों का ये है कि आगे इंशाल्लाह सर्दियों के फुल जो स्लीव शर्ट्स होंगी वो ली जाएंगी। फैसलाबाद की, मेरा ख्याल है फैसलाबाद जब से बना है तो यहाँ पर जो आइसक्रीम है ना, ये पुरानी आइसक्रीम वाले हैं मौलवी जब्बार और मौलवी शबीर के। तो पहले यही सोचा कि अब इधर ही बैठ के ना तो आइसक्रीम लेते हैं। आधा घंटा तो हम लोगों को यही समझ नहीं आ रही थी कि आइसक्रीम कौन सी खाई जाए, वो भी मैंने ऑर्डर किया है और अब मेरी पसंद के सारे आइसक्रीम खा रहे हैं। और आपसे भी इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।